everybody wants to speak fluent English. Unfortunately, only few of us speak better English. ऐसा नहीं है कि पेड़ से सेव को गिरते हुए न्यूटन से पहले किसी ने नहीं देखा था। हजारों साल से ये दुनिया है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने सेव को पेड़ से नीचे टपकते हुए देखा होगा, मगर आज से ठीक 357 साल पहले जिस नजरिए से न्यूटन ने सेव को पेड़ से गिरते हुए देखा, वो वास्तव में एक क्रांतिकारी नजरिया था और न्यूटन ने उसके आधार पर ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया। दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप लोगों के सामने इंग्लिश क्रेज पर हूं, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी मुझे इसलिए आपको सुनाना पड़ा ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपका नजरिया क्या है। अगर नजरिया आपका पॉजिटिव है, यदि नजरिया आपका कुछ कंस्ट्रक्टिव है, तो निश्चित रूप से आप भी बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसे सब कुछ सीखना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अनफॉर्चुनेटली ओनली फ्यू ऑफ अस स्पीक बेटर इंग्लिश। क्या हो सकता है फंडा अंग्रेजी सीखने का? मैं अपने चैनल पे सारी चीजें बता रहा हूं। मैं अपने चैनल पे बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सिखा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, और इतना अच्छा से मैं सिखा रहा हूं कि यदि आप एक कमजोर स्टूडेंट है अंग्रेजी का, तब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए और ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा। बस आपने चीजों को फॉलो करना है। आपको जैसे मैं पढ़ाऊं, जैसे मैं कराऊं, आपको करते जाना है और बिल्कुल पूरी तरीके से आपको अपने आप को बिल्कुल इस चैनल के साथ जोड़ कर रखना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, मैंने ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैंने पिछले वीडियो में इससे ठीक पहले यानी दूसरा वीडियो जिसे मैं कहूं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तब। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि क्या मैं करने वाला हूं। मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि कोई भी एक वाक्य का कितना पार्ट होता है। नंबर 1, एक वाक्य को कैसे हम बनाते हैं अंग्रेजी में। देखिए, ये एक वाक्य है, वह एक कवि है। एक वाक्य का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। आप एकदम ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक को सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट, और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये बिल्कुल यहां पे मैंने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट, मैं आपको समझा दूं। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे वह एक कवि है, इस आदमी के बारे में, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए यह व्यक्ति सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए तुम जो है सब्जेक्ट हो। एस से हम सब्जेक्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट का पहला अक्षर हम यहां पे ले रहे हैं, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। क्यों? प्रेडिकेट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? जिसके बारे में जो सूचना दी जाए, जिसके बारे में जो सूचना, यानी जो सूचना है, सूचना प्रेडिकेट है। वह क्या है? एक कवि है। सूचना क्या है उसके बारे में? कि वो कवि है, इसलिए ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी जिसके बारे में जो सूचना दी है, उसके बारे में सूचना है, कवि है, तो ये प्रेडिकेट, यानी शॉर्ट में हम पी में बोलेंगे। और जिसके बारे में कहा जाए वह एक कवि है, किसके बारे में कहना है? उसके बारे में, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। तुम एक डॉक्टर हो, सूचना क्या है? एक डॉक्टर हो, उसके बारे में सूचना है डॉक्टर हो, इसलिए प्रेडिकेट हो गया। पी से, प्रेडिकेट को हम पी से सूचित करेंगे, है ना। और जिसके बारे में कहा जाए एक डॉक्टर कोई है, वो कौन है? तो तुम हो, तो तुम्हारे बारे में बात कही जा रही है, इसलिए तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तीसरे में हम आते हैं, मैं एक शिक्षक हूं। अभी आप खुद बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट होगा ये मैं। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है, एक शिक्षक हूं, ये किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है। और जो सूचना है, सूचना क्या है? शिक्षक। शिक्षक एक सूचना है, तो ये जो है कि ये पी हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। हम लोग छात्र हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या हो गया? हम लोग सब्जेक्ट हो गया, और छात्र है प्रेडिकेट हो गया। मतलब ये एक वाक्य का 2 भाग होता है, मैं आपको ये समझा रहा हूं। लेकिन ये तो मैंने आपको समझा दिया।
अब मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगा और ये बिल्कुल आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाला हूं, और बहुत आसानी से आपसे मैं बनवा कर यहां पे देखूंगा किस तरीके से ये सेंटेंसेस को हमें बनाना है अंग्रेजी में। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं मैंने किस तरीके से सारी चीजों को मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं आपको जीरो वर्ब। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? जीरो वर्ब। यहां पे कोई क्रिया आपको नहीं मिलेगा। खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, उठना, बैठना, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब्स होते हैं, वो यहां पे नहीं मिलेगा। आज आप सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे। यहां पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, इज एम आर, नाउन, एडजेक्टिव। चलिए सब पे बात हम करेंगे। पहले हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इसे हम अगर अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूं। आप बिल्कुल ध्यान से इस पूरे चीज को देखिएगा, मैं किस तरीके से इसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से मैं बताने वाला हूं। एक बात हमेशा याद रखें, अब आप दो चीज सीख गए हैं। क्या? सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाए वह एक कवि है, एक कवि है वह है, मतलब वह एक कवि है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले जब इस तरह का वाक्य होता है जीरो वर्ब का, जहां पे नाउन वगैरह होता है, नाउन 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 आप देख सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव, ये देखिए एडजेक्टिव है, यहां पे ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह के वाक्य यानी जीरो वर्ब, यानी जहां कोई क्रिया नहीं होती है, हमें क्या करना होता है मालूम है आपको? सबसे पहले ये इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, पहला में इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद फिर एकदम सीधे अंतिम में हम चले जाएंगे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और जो सूचना है उसकी अंग्रेजी सबसे हम अंतिम में लिखते हैं। यानी यहां पे देखिए, वह पहला में देंगे, है की अंग्रेजी दूसरा में, एक की अंग्रेजी तीसरा में, और कवि ये जो है उसकी अंग्रेजी हम चौथा में देंगे। अब आप यहां पे देख सकते हैं मुझे किस तरीके से ये पढ़ाना है। मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पे बिल्कुल जगह नहीं है। अब यहां पे हम इसे बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपसे मैं बनवाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले वह की अंग्रेजी मैंने कल वाले वीडियो में पढ़ाया है। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल सुनिए, सब बहुत सारी चीजें उसमें मैंने पढ़ाया है। लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं आता है वो जान ले, ही होता है, ठीक है, वह एक कवि है, ही हो गया। अब ही के बाद किसकी अंग्रेजी आनी है? सीधे दूसरा नंबर पे है की अंग्रेजी। अगर आपको है की अंग्रेजी नहीं आती है, आप देखिए यहाँ पे मैंने है की अंग्रेजी बिल्कुल लिख दिया है की अंग्रेजी इज होती है, यानी है की अंग्रेजी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब तीसरा में एक की अंग्रेजी, देखिए एक की अंग्रेजी ए भी हो सकती है और एन भी हो सकती है। एक की अंग्रेजी क्या होती है? ए भी और एन भी। जब वायल साउंड रहेगा तब हम एन देते हैं, वरना ए देंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए देंगे। ही इज ए पोएट, पोएट का मतलब कवि होता है। अब चौथा में मैंने क्या किया, अब देखिए तीसरा में ये लिखा था मैंने, पहला में इसका है का अंग्रेजी, दूसरा में, तीसरा में एक की अंग्रेजी, और चौथा में ये, यानी अंग्रेजी बन गया ही इज अ पोएट, वह एक कवि। दूसरा एक सेंटेंस था दोस्तों, इसमें तुम एक डॉक्टर हो, है ना, तुम एक डॉक्टर हो। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा, है ना, पहले मैं इसे आपको बना के दिखा दूं, है ना, वो थोड़ा मैंने जगह कम रखा था इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। मैं एक शिक्षक हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं एक शिक्षक हूं, आपको बनाना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपको ये मालूम है। और सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आनी है, पहला में इसका, और दूसरा में सबसे अंतिम में हूं। ये हम क्या सीख रहे हैं? जीरो वर्ब सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मैं इसका टाइटल दे दे रहा हूं यहां पे, ये जीरो वर्ब है। क्या है ये जीरो वर्ब है। आप देख सकते हैं ये जीरो वर्ब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। आप देखिए किस तरीके से यहां पे चीजें होनी है। मैं एक शिक्षक हूं, तो मैंने कैसे रखा है? आई, मैं का अंग्रेजी आई आपको मालूम नहीं है तो आप दूसरा वीडियो देखिए, मैंने उसमें लिखा है। और मैं के बाद कहां, ये सीधे हूं की अंग्रेजी, ये एम होता है। ये बात हमें कहां से मालूम चला? हूं की अंग्रेजी। देखिए यहाँ पे हूं की अंग्रेजी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हूं का अंग्रेजी एम होता है। आप बिल्कुल सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो आई एम, और यहाँ पे ए हो गया, आई एम और टीचर। आप देख सकते हैं मैं एक शिक्षक हूं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई एम ए टीचर। ए आ गया तीसरा नंबर पे, ये पहला नंबर पे मैं की अंग्रेजी, दूसरा नंबर पे हूं की अंग्रेजी एम, तीसरा नंबर पे ए, और शिक्षक आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आप बिल्कुल देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है।
दो सेंटेंस मैंने आपको बनाया है। एक जो सेंटेंस मैंने मिटा दिया था वो सेंटेंस क्या था, तुम एक डॉक्टर हो। मैं यहां पे बना रहा हूं, आप बिल्कुल देखिए, मैं सारे सेंटेंसेस पे आऊंगा, आप घबराइए नहीं। तुम एक डॉक्टर हो, अब ये सेंटेंस आपको बनाना है, तुम एक डॉक्टर हो। आप एकदम इससे हल्का और कोई तरीका नहीं हो सकता है अंग्रेजी पढ़ने और सीखने का, ठीक है। तुम एक डॉक्टर हो, ये पहला में इसका देंगे आप। अब आप बताएं दूसरा में किसका होगा, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा में बिल्कुल ये इसका होगा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। तीसरा में किसका होगा, जाहिर सी बात है अब आपको आ गया है कि तीसरा में एक की अंग्रेजी होगी, और ये चौथा में किसका होगा, डॉक्टर की अंग्रेजी होगी। मैं चाहूंगा कि आप अपने छोटे भाइयों बहनों रिश्तेदारों दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा जा सकता है। ये एकदम बिल्कुल शुरुआत, जो आप कहते हैं ना एकदम शुरू से अंग्रेजी सीखो, तो ये बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी है, ये जीरो से। तुम एक डॉक्टर हो, अब आप बनाइए, कैसे कैसे बनाएंगे आप। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जीरो वर्ब। जीरो वर्ब का क्या मतलब होता है, जहां क्रिया नहीं होती है। क्रिया का मतलब जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना बोलना हंसना उठना बैठना आदि नहीं होता। इसमें कहीं है, कहीं डॉक्टर है, कहीं शिक्षक है, कहीं दोस्त है, कहीं इंजीनियर है, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। चलिए, तुम एक डॉक्टर हो, आप सबसे पहले तुम के अंग्रेजी यू होता है, ठीक है। उसके बाद आप कहां आएंगे, तुम के बाद सीधे ये हो की अंग्रेजी दूसरा नंबर में। तब अब आपको हो की अंग्रेजी सीखनी है, तो हो की अंग्रेजी देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हो की अंग्रेजी आर होती है, ARE। ध्यान से देखिए, ये हो है, हो की अंग्रेजी आर होती है। तो यू आर, आप मेरी बात देख रहे हैं दोस्तों, ए और डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, ये आपका सेंटेंस हो गया। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। चलिए अब मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, क्योंकि आप सीख गए हैं। उसमें क्या था जो मैंने मिटा दिया था ऑलरेडी सेंटेंस, हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं। आपको अगर दिख रहा हो तो मैं लिख रहा हूं, हम लोग छात्र हैं। अब देखिए, इसमें तो तीन ही चीजें हैं, है ना, एक शब्द नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। पहला में इसकी अंग्रेजी, दूसरा में एकदम अंतिम वाले की। ये चीज समझ, जीरो वर्ड में ऐसी होता है, मेरी बात समझ में आ रही है, या पहला में इसकी, दूसरा में इसकी और तीसरा में इसकी। भैया यहाँ चौथा कोई है ही नहीं, है ना, मतलब ये है ना जो सूचना है, छात्र हैं ये। और अच्छा, अगर मैं आपसे फिर रिवीजन यहाँ पे करा दे रहा हूं, हम लोग छात्र हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्या बोलिएगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब्जेक्ट कौन है, आप बोलिए ना कि सब्जेक्ट तो सर आपने ये बताया है। अब मैं बोलूं प्रेडिकेट कौन है, तो सर बाकी जितना बच गया सब प्रेडिकेट है ना। ये बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, वो प्रेडिकेट हो गया। खैर चलिए, अब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सीख ही गए हैं, अब आप इसको ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं, तो आपको कैसे बनाना है, हम लोग छात्र हैं तो वी, हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, आपको मालूम है कि हम लोग की अंग्रेजी वी होती है। अब वी के बाद किसकी अंग्रेजी दे देनी है की अंग्रेजी। देखिए यहाँ पे वी के बाद किसकी अंग्रेजी देनी है की। तो ये है, ये बिंदी वाला है, ध्यान देखिएगा, ये बिंदी वाला है, ये देखिए तो ये बिंदी वाला है, ये इसके लिए आर होती है। ध्यान से देखिए, ये है, ये है नहीं है, ये क्या है। एक बार फिर से मैं इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये है ना, है आर, तो वी आर, है ना, वी आर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने लिखा है STUDENTS। अच्छा, ये चीज आप बताइए, यहां पे हमने स्टूडेंट्स लिखा, एस क्यों लगाया, मालूम है आपको। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा, वो बिल्कुल सीख गए होंगे। देखिए, ये प्लूरल प्रोनाउन है, वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है, तो जब वी प्लूरल प्रोनाउन है तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। हम लोग छात्र हैं तो वी आर स्टूडेंट्स होगा, वी आर स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, यहां पे अगर प्लूरल, हम लोग है ना, एक नहीं है, हम लोग हैं, 1 2 3 4, मतलब जब हम लोग हैं तो हम लोग का तो वी हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा क्योंकि एक नहीं है, तो हमने प्लूरल में ये करना है। अब देखिए, ये आप बिल्कुल समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वे लोग मेरे दोस्त हैं, वे लोग मेरे दोस्त हैं, ये पहला नंबर में इसकी अंग्रेजी आनी है, दूसरा नंबर में है ना ये वाले की, ये दूसरा नंबर में आनी है, तीसरा नंबर में ये आनी है, और चौथा नंबर में ये आनी है। ठीक है ना, वे लोग मेरे दोस्त हैं, ये प्लूरल,
ये आप देखिए, आपको नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सब कुछ दिख रहा है, वे लोग मेरे दोस्त हैं। तो अंग्रेजी क्या बनेगा? दे। चलिए मैं इसको ऊपर में ही बना के दिखा दे रहा हूं, है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं फिर से हिंदी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सेंटेंस को यहां पे देखिए, वे लोग मेरे दोस्त हैं, वे लोग, है ना, वे लोग मेरे दोस्त हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्या लिखा है। है का मतलब ये वाला है, देखिए इसकी अंग्रेजी क्या होनी, देखिए है का अंग्रेजी आर होनी है, ARE। क्या होनी है? ARE होनी है। वे लोग मेरे दोस्त हैं। फिर से मैं इसे पढ़ा दे रहा हूं, 1 2 अंतिम, मतलब यहां के बाद सीधे अंतिम में आना है, सीधे अंतिम में आना है। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद इनका अंग्रेजी देना, अंतिम में दोस्त की अंग्रेजी। तो दे आ गया। अच्छा, दे भी प्लूरल प्रोनाउन है, यानी वे लोग मेरे दोस्त हैं, एक आदमी नहीं है, 2 3 4 होगा, प्लूरल प्रोनाउन है। यहां पे भी देखिए कुछ कुछ होने वाला है। तो दे आर मेरे। देखिए जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल देख लीजिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल काफी चीजों को मैंने पढ़ा दिया है। तो मेरे का अंग्रेजी माई हो जाएगा, तो दे आर माई फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहां पे फ्रेंड्स आपने क्यों लिखा? अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों लिखा। ये जो वे लोग आप देख रहे हैं ना, ये प्लूरल है। क्या है? ये प्लूरल है, और जब प्लूरल रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे फ्रेंड्स हो जाएगा, है ना। ये जो नाउन होगा, ये नाउन भी प्लूरल होगा। ये प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल, यानी दे आर माय फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं, है ना। वे लोग मेरे, तो ये वे लोग है, इसलिए यहां पे ये हो गया, ठीक है। अब आपको मैं आगे की तरफ लेके चलूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कुछ और भी सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, और आप बिल्कुल देखिए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं आपको सिखा न दूं। तुम लोग अच्छे हो, चलिए ये सेंटेंस है, तुम लोग अच्छे हो, है ना, तुम लोग अच्छे हो। चलिए सेंटेंस को हम यहां पे लिखते हैं, है ना, तुम लोग अच्छे हो। आप यहां पे ध्यान से देखिए, तुम लोग अच्छे हो। अब क्या है? तुम लोग अच्छे हो, ये तुम लोग, तुम की भी अंग्रेजी यू होती है और तुम लोग की भी अंग्रेजी यू होती है, बस फर्क है। तुम का मतलब एक तुम, यानी एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर, और तुम लोग का मतलब भी यू, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति का, यानी प्लूरल। तो यहां पे भी आप सीख सकते हैं, पहला हो का अंग्रेजी दूसरे पर, और तीसरा अच्छे। तो यू, YOU हो गया, और तुम लोग का अंग्रेजी आर। अब यहां पे आप मुझे बताएं, हो की अंग्रेजी तो मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं हो की भी अंग्रेजी आर होती है, मैंने लिख दिया है, यू आर अच्छे, गुड होगा। अब जब गुड में एस लगेगा या नहीं लगेगा, पहले आप मुझे ये बताइए, गुड में एस लगेगा या नहीं, यू आर गुड्स होगा कि नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तुम का अंग्रेजी यू होता है, तुम लोग का भी यू होता है, ये प्लूरल है। जैसे वे लोग प्लूरल था, यहां पे वे लोग भी प्लूरल है, तो तुम लोग भी प्लूरल है। तो आपने देखा कि दे आर माय फ्रेंड्स मैंने लिखा, तो अगर ये भी प्लूरल है तो यू आर गुड होगा या गुड्स होगा। अब आपको बताना है कि गुड होगा या गुड्स होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे सिर्फ गुड होगा। क्यों? क्योंकि नाउन का प्लूरल होता है, कोई एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। हमेशा एक बात याद रखो, तुम लोग अच्छे हो तो यू आर गुड। नाउन अगर रहता कि तुम लोग, देखो यहां पे, तुम लोग लड़के हो तो यू आर बॉयज, तुम लोग छात्र हो यू आर स्टूडेंट्स, तुम लोग शिक्षक हो यू आर टीचर्स। मैं क्या बोल रहा हूं? स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं? टीचर्स बोल रहा हूं। तुम लोग डॉक्टर हो तो यू आर डॉक्टर्स, डॉक्टर में इसलिए आके बोल रहा हूं। लेकिन तुम लोग अच्छे हो तो यू आर गुड, गुड। तुम लोग बुद्धिमान हो तो यू आर वाइज, ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धिमान, गुड, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। तुम लोग चालाक हो, यू आर क्लेवर, ध्यान से समझो। तुम लोग बुरे हो, यू आर बैड, बैड्स नहीं होगा, BADS नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो भी अगर ये रहेगा, आई मीन एडजेक्टिव रहेगा, तो एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले 2 वीडियो में पढ़ाया है, पहला वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है, और दूसरा वीडियो में भी एडजेक्टिव को मैंने डील किया है। तो यू आर गुड होगा, तुम लोग अच्छे हो तो यू आर गुड, गुड में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। आगे देखो, तुम लोग अच्छे हो, लेकिन यही चीज अगर ऐसे सेंटेंस लिखा रहता कि तुम लोग अच्छे छात्र हो, यहां पे देखो ये छात्र, ये नाउन आ रहा है, तो देखो क्या होता है, तुम लोग अच्छे छात्र हो। मैं बोलूं तुम लोग अच्छे छात्र हो, यहां पे ध्यान से देखो, तुम लोग अच्छे छात्र हो, तुम लोग अच्छे छात्र हो। आप ध्यान से देखो, तुम लोग अच्छे छात्र हो, तो यहां पे भी तुम लोग है, तो यू तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि अब तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले इसी की अंग्रेजी, पहला नंबर पे इसी के है, दूसरा नंबर में किसकी अंग्रेजी दोगे? ये दूसरा नंबर पे इसकी अंग्रेजी देनी है तुम्हें,
तीसरा नंबर पे अच्छे की अंग्रेजी दोगे, चौथा नंबर पे छात्र की दोगे। अब सब चीज तुम्हें समझ में आ गया। तुम लोग अच्छे छात्र हो तो अंग्रेजी क्या बनाओगे? तो यू तो आएगा ही, यू आर, है ना, यू आर गुड, यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो मैंने स्टूडेंट में एस लगाया हुआ है, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट में एस लगाया हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल है ना। लेकिन जब केवल तुम रहता, सुनो दोनों चीज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मुझे कम में नहीं पढ़ाना आता है, और मुझे वैसे भी नहीं आता है कि बोर्ड पे मैं आऊं और शॉर्ट सेंटेंस लिखवा दूं कहूं कि बस ये रट लो अंग्रेजी लोगे, मुझे ये नहीं आता है। मैं तुम्हें वो तरकीब बता रहा हूं, वो टेक्नोलॉजी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसके आधार पे तुम बहुत कुछ उम्दा कर सकते हो। ओके, तो देखो यहां पे यू आर गुड स्टूडेंट्स, अगर तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये रहता कि तुम अच्छे छात्र हो, केवल एक व्यक्ति की बात होती, तुम अच्छे छात्र हो, तो यू आर ए गुड स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट्स नहीं होता, क्योंकि तुम का मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही तुम लोग आया तो यू आर गुड स्टूडेंट्स हो गया। तुम्हें यही चीजें हम सिखाना चाहते थे। अब देखो तुम्हें मैंने काफी सेंटेंसेस सिखाया है, लेकिन घबराओ नहीं, एक दो सेंटेंस और मैं सिखाऊंगा। मेरा दोस्त चालाक है, यहां पे समझो, पहले एक चीज समझो, मेरा दोस्त चालाक है, ये यहां पे है मेरा दोस्त, ध्यान से देखो, मेरा दोस्त चालाक है। अब ये चालाक है ना, मेरा दोस्त चालाक है का मतलब क्या होगा? अब इस चीज को देखो, इसमें मेरा दोस्त ये पहले नंबर पे आएगा, और है दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी माय फ्रेंड, माय फ्रेंड तो आएगा ही आएगा। ध्यान से देखो, माय फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग क्या है? FRIEND, है ना। देखो मैं इतने छोटी छोटी चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रेंड की स्पेलिंग नहीं आती, योर की स्पेलिंग नहीं आती, तो मैं इसलिए स्पेलिंग भी बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो सबसे कमजोर छात्र है वो मेरे इस चैनल पर आए और वो बिल्कुल बहुत अच्छा बन के जाएगा। माय फ्रेंड, है ना, मेरा दोस्त, यही है तुम्हारा सब्जेक्ट, यही है। क्यों सब्जेक्ट यही है? और पहले बार सब्जेक्ट को ही पहले लिखते हैं, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए, चालाक कौन है? चालाक मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए माय फ्रेंड लाया। और अब दूसरे में इज लाएंगे, क्योंकि है की अंग्रेजी क्या होती है? देखो यहाँ पे है की अंग्रेजी इज होती है, तो इज, माय फ्रेंड इज, चालाक को क्लेवर। और अच्छा तुम लोगों को मालूम है ये जो क्लेवर है ये एडजेक्टिव है। देखो अभी मैं दिखा रहा हूं तुम कैसे है एडजेक्टिव। अगर यही तुम लिखते ना, मेरे दोस्त लोग चालाक हैं, देखो यहां मेरे दोस्त लोग, एक चीज को समझो, अगर यही रहता मेरे दोस्त लोग, है ना, मेरे दोस्त लोग, अब ये प्लूरल हो गया। अब ये एक दोस्त की बात नहीं हो रही, मेरे दोस्त लोग चालाक, चालाक हैं, चालाक हैं, मेरे दोस्त लोग चालाक हैं। यहां पे देखो तो मेरे दोस्त लोग हो गया, तो माय, अब यहां पे माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड नहीं आएगा, माय फ्रेंड्स, दोनों का अंतर को समझो। एक दोस्त था तो फ्रेंड आया, माय फ्रेंड सिंगुलर है, लेकिन दोस्त लोग हैं, जैसे ही वो फ्रेंड्स आ गया। मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया ये चीजें। माय फ्रेंड्स हैं की अंग्रेजी क्या होती है? देखो देखो देखो, ये है की अंग्रेजी, ये देखो यहाँ पे आर ही होती है, ये बिंदी वाला जो है ना, ये चीज को ध्यान से समझो। माय फ्रेंड्स आर क्लेवर, माय फ्रेंड्स आर क्लेवर। क्लेवर में मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि 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 क्यों नहीं लगाया मालूम? क्योंकि यह जो है क्लेवर ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते। सुनो यहां पे, अगर मैं रहता लिखा होता कि मेरे दोस्त लोग डॉक्टर हैं, तो माय फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, माय फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, डॉक्टर में एस। मैं कह रहा होता कि मेरे दोस्त लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यानी छात्र हैं, तो माय फ्रेंड्स आर गुड स्टूडेंट्स। ये चीजों को समझो, जो प्लूरल है, और अगर यहां पे प्लूरल है, यहां पे प्लूरल है, सब्जेक्ट में प्लूरल है, लेकिन अगर कोई नाउन नहीं है तो एस नहीं लगेगा, और अगर कोई नाउन है तो एस लगेगा। जैसे एक सेंटेंस और मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूं, देखो यहां पे, इस पे अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त लोग डॉक्टर हैं, ध्यान से देखो, चलो मेरे दोस्त लोग क्या, तुम्हारे दोस्त लोग मैं बोलूं, है ना, चलो उसके दोस्त लोग ले लेता हूं, हर तरह का सेंटेंस लेता हूं। उसके दोस्त लोग, ध्यान से देखो, उसके दोस्त लोग डॉक्टर हैं, उसके दोस्त लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। अब यहां पे देखो उसके दोस्त लोग, उसके ही जाएगा, तो हिज फ्रेंड्स हो गया, सबको मालूम है ना,
हिज फ्रेंड्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हिज फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर डॉक्टर नहीं रहेगा, अब ये डॉक्टर्स हो जाएगा। ये डॉक्टर्स क्यों रहेगा, क्योंकि ये नाउन है ना, ये डॉक्टर नाउन है और ये प्लूरल, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। तुमने इस तरीके के सेंटेंसेस को देखा और काफी कुछ यहाँ पे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, है ना। एक दो सेंटेंस और मैं लिखूंगा जिसमें एक कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म कराने वाला हूं, ठीक है ना। वो कंफ्यूजन क्या है, तुम बिल्कुल देखोगे, ये सब चीजों को मैं बिल्कुल मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि इसका तुम्हें काम अब बिल्कुल नहीं है। और मैं तुम्हें अभी बिल्कुल कुछ लिख के भी दिखाऊंगा और स्पीकिंग करा के भी दिखाऊंगा। मैं इसी वीडियो में आपको स्पीकिंग करा के भी दिखाऊंगा और ऐसे भी लिख कर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं आपको, जैसे मैं कहूं कि वह आप ध्यान से देखना, वह शिक्षक है ना, वह शिक्षक है। तो वह शिक्षक है को अंग्रेजी में, है ना, वह शिक्षक है को अंग्रेजी में ही इज ए टीचर लिखेंगे। एक चीज हम तुम्हें बता रहे हैं क्यों ए हमें लिखना पड़ेगा। वह शिक्षक, अगर सिंगुलर में कोई चीज है तो एक शब्द यहां पे लिखा हुआ रहे या न रहे, हमें एक की अंग्रेजी दे देनी है। यानी वह शिक्षक है या वह एक शिक्षक है ना। मेरे ख्याल से इस चीज को समझ लेना अभी जरूरी है। वह एक शिक्षक है, दोनों एक ही सेंटेंस है। वह शिक्षक है, इसमें एक शब्द नहीं है, फिर भी अंग्रेजी में हमें ये देना पड़ेगा, है ना। और वह एक शिक्षक है, तब तो एक है, तब तो वैसे भी तुम्हें देना ही पड़ेगा। यानी अगर एक रहे हिंदी में या ना रहे अंग्रेजी में तुम्हें देना पड़ेगा। कब, जब मामला सिंगुलर का हो तब। ये बात ध्यान रखना, ए या एन सिर्फ सिंगुलर में लगेगा। ये नहीं कि रहता कि वे शिक्षक हैं तो तुम वहां पे भी ए लगा दोगे। प्लूरल में ए एन का प्रयोग नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, प्लूरल में नहीं होता है। जैसे हम बोले, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मैं बोलूं एलिजा, है ना, एलिजा डॉक्टर है, एलिजा डॉक्टर है। अब तुम यहां पे देखो, एलिजा डॉक्टर है तो एलिजा इज, तुम अगर बनाते हो कि एलिजा इज डॉक्टर, तो ये तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां एलिजा एक ही है ना, एक सिंगुलर मतलब एक ही के बारे में बात हो रही है। भले यहां पे ए और क एक लिखा हुआ हो या ना हो, नहीं लिखा हुआ है तो भी तुम्हें यहां पे ए डालना है। यानी एलिजा इज ए डॉक्टर तुम्हें लिखना है, एलिजा इज अ डॉक्टर तुम्हें लिखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, अगर यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एलिजा एक डॉक्टर है, तब तो एक दिया हुआ तुम तो वैसे भी लगाओगे। लेकिन अगर एक नहीं दिया हुआ है तो भी तुम्हें ए लगाना है। क्यों लगाना है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो, मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट मत करना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड मत करना, ठीक है। क्यों लगाना है तुम्हें, क्योंकि एलिजा एक है। यहाँ पे क्यों ये लगाना पड़ा, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे एक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ मैंने आपको सिखाया है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। अब अपने बारे में, मेरी बात को ध्यान से देखिए, दो चीज कर सकते हैं आप। एक चीज आप लिख सकते हैं अपने बारे में, मैंने कहा है कि मैं आपको लिखवा के दिखाऊंगा और आप अपने बारे में लिखेंगे और आप अपने बारे में आज बोलेंगे भी। दो चीजें मैं आपको अभी यहां पे बताने वाला हूं। इंग्लिश स्पीकिंग ए लॉट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, करेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, definitely you will be able to speak English in a fluent way। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे सब कुछ भरना है। और आज आपको अंग्रेजी भी बोलना है इस क्लास में। कैसे आप बोलेंगे, ये सब कुछ आप करने वाले हैं। मैंने आपका विधिवत अगर देखा जाए तो एक क्लास लिया, वो आज मैंने लिया है। आज मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन करना आपको सिखाया है और मैंने जैसा कि आप लोग बोला था कि मैं आपको आज ही इंग्लिश बोलवा कर दम लूंगा और मैं इसीलिए आज ही आपको इंग्लिश बोलवा रहा हूं। आप यहां पे देखिए, मैंने यहां पे सेंटेंसेस लिखे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपने भरना है और बोलना भी है। ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपने ये करना है और उसके जवाब यहाँ पे भी लिखे हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। जो भी ब्लैंक है आपको यहाँ से लेकर के फिल करना है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इधर उधर लिखे हुए हैं, ये सारा सामने सामने बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कुछ इधर उधर लिखा हुआ है, लेकिन आपको मदद करने के लिए प्रांजल आ रहे हैं। चलिए प्रांजल, आप
कैसे, I mean, how will you do this? Pranjal, there are 10 questions here. Yes, I have given, okay, Yes, sir. and you have to just fill up, or they will have to fill up. I think you will have to fill up. You have to support them because they are new learners, they are new students. So of course they will have the problems in understanding or in doing all these things. But Yes, sir. Pranjal is here, and of course he will successfully do all these questions. Yes. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस हैं और अंग्रेजी बोलना है अपने बारे में। क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपने बारे में आप 10 लाइन आज लिख, यानी आज की क्लास और आज ही इंग्लिश बोलना शुरू, यानी डे 1 से इंग्लिश बोलना शुरू। आप देखिए यहाँ पे प्रांजल कैसे भरेंगे इसको आप? Sir, the first question is I am. So here I will write Ravi. I am Ravi. Very good, very good, very good. I am Ravi. क्यों I am Ravi? क्यों I am Ravi? पहले अपने बारे में बात करते हैं। पहले किसके बारे में बात करेंगे? अपने बारे में बात करेंगे। यानी I am Ravi। यानी यहाँ पे देखिए क्लास 10 था, रवि रवीना, अगर लड़की कोई होगी तो रवीना लिखेगी, ठीक है। उम्र यहाँ पे अब आगे का देखिए, अब क्या होगा? I am Ravi। अब देखिए अगर आपका नाम रवि है, रवीना कुछ भी हो तो आप अपना नाम लिखेंगे। हाँ, And the second one is I am. So here will be age 17 years old. very good, very good. I am 17 years old. Very nice. क्या बात है? I am 17 years old. मैंने बोला था ना, आज मैं इंग्लिश बोलवा कर थम लूंगा। I am 17 years old. अगर आपका एज 16 इयर्स है, आप 16 इयर्स लिखेंगे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब आप देख सकते हैं। आपको अपने से भरना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस, मैंने क्या बोला? Practice makes you impeccable. If you really want to be perfect in English language, then you please go with the practice session. And here I have brought a practice session for you, and you have not to miss this. तो आगे आप देखें, I am 17 years old. If your age is, अगर आपका एज जो है 21 years है, आप लिखेंगे I am 21 years old. आगे The third one is I am a student of. Here it is asking about the class. So class. Okay. Class. Oh, very good. I am a student. I am a student of class 10. Okay, class 10. I am a student of class 10. यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इन्होंने भी लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास का हैं, वैसे यहाँ पे 12th होना चाहिए था, अमूमन 17 साल के लड़के तो पास ही कर जाते हैं, लेकिन वो चलिए वो एक अलग विषय है। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यहाँ पे क्लास 10 आएगा। आपने देखा किस तरीके से ये फिलअप किया जा रहा है। आगे देखिए, Fourth one is I am from Patna. या आई एम फ्रॉम पटना, यानी आप जहां पे हैं, जहां के हैं, ठीक है, वहां के बारे में बात करनी। आई एम फ्रॉम पटना। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया गया है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई भी एक्शन वर्ड का यूज नहीं है, कोई भी वर्ब का यूज नहीं है, ये टोटल एडजेक्टिव और नाउन पे आधारित है। तो ये इस तरह का पहला चीज मैं आपको दे रहा हूं यूट्यूब पे, और वास्तव में अगर इस तरीके से कोई आपको अंग्रेजी पढ़ा देगा तो आप बिल्कुल ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं आई एम फ्रॉम पटना। अगर मान लें आप लखनऊ से हैं तो आई एम फ्रॉम लखनऊ, अगर आप जयपुर से हैं आई एम फ्रॉम जयपुर, अगर आप किसी गांव से हैं तो आई एम फ्रॉम रामपुर, आई एम फ्रॉम कुछ भी लिख सकते हैं यहां। The next is my school's name is DAV School Patna. वेरी गुड, माई स्कूल्स नेम इज DAV स्कूल पटना, यानी मेरा जो स्कूल का नाम है। यहाँ पे क्या है, जो ही आपका स्कूल का नाम होगा, यानी आप 10 लाइन आज के क्लास से इंग्लिश सीख रहे हैं। कितने? 10 लाइंस आज के क्लास से। माई स्कूल्स नेम इज DAV स्कूल पटना, ठीक है। माई स्कूल्स नेम इज DAV स्कूल पटना। अगर आपका स्कूल का नाम है सेंट बोरी तो आप लिखेंगे माई स्कूल्स नेम इज सेंट बोरी। अगर आपका स्कूल का नाम है, कुछ भी नाम है ना, तो आप अपना स्कूल का नाम देंगे। आप देख लीजिए सब इज, आर, एम वगैरह के प्रयोग पर आधारित सेंटेंसेस हैं। आगे चलते हैं। My father's name is Mr. Rajesh Verma. वेरी गुड, माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजेश वर्मा। यहाँ पे राजेश वर्मा का जिक्र है तो जाहिर सी बात है ये फादर्स नेम ही हो सकता है। आप देख सकते हैं माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजेश वर्मा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, एक मिनट देखिए। आई एम रवि, थोड़ा सा एक बार फिर से कर लेते हैं। आई एम रवि, आई एम 17 years old, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आई एम फ्रॉम पटना, माई स्कूल्स नेम इज DAV स्कूल पटना, माई फादर्स नेम इज मिस्टर राजेश वर्मा। अब है माई मदर्स नेम। आप इसी में से ढूंढ कर बताइए। My mother's name is Mrs. Komal Verma.
वेरी गुड। माई मदर्स नेम इज मिसेस कोमल वर्मा। आप यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे और इसके ऊपर में जो राजेश वर्मा लिखा हुआ है आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक है, आप अपने फादर्स नेम लिखेंगे। आप यहाँ पे एक चीज और मैं ग्रामर आपको सिखा रहा हूँ, फादर पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और मदर पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और स्कूल पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्लूरल का एस नहीं है, इसको मैं एक बार फिर से मिटा के आप फिर से इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये ऐसे वाला है, ये एपोस्ट्रोफी एस है। ये क्या है? ये एपोस्ट्रोफी एस है। ये क्या है आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं चाहता हूं कि एक भी चीज आपको कोई कंफ्यूजन हो। देखो मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ये प्लूरल का एस नहीं है, ये एपोस्ट्रोफी का एस है। चलिए ठीक है। माय मदर्स नेम इज मिसेस कोमल वर्मा। आप यहां देख सकते हैं मिसेस कोमल वर्मा प्रांजल ने लिखा, माय मदर्स नेम इज मिसेस कोमल वर्मा। ठीक है। हाँ, My hobbies are listening to music and playing या cricket. लिसनिंग टू म्यूजिक। टू यहां हमने छोड़ा हुआ था, कोई नहीं। लिसनिंग टू म्यूजिक, वेरी गुड। लिसनिंग टू म्यूजिक, या लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, LISTEN या LIST, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिसनिंग टू म्यूजिक ये वाला पूरा आ जाएगा। लिसनिंग टू, मेरा हॉबी क्या है? लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा था इसलिए इस चीज को ये किया जा रहा है। माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग है यहाँ पे, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आप मान लीजिए कि भरा गया है, ठीक है। अब अगला, I am an obedient boy. I am an obedient boy, very good, या वेरी गुड, वेरी गुड। और नेक्स्ट है और लास्ट है, क्या है? Cricket is my favorite game. गेम। देखिए गेम यहाँ था, यहाँ पे था, यानी अब आप जो सीखने जा रहे हैं गेम है ना, ये इसको हम स्मॉल में बना देंगे गेम को, है ना, ये गेम आप देख सकते हैं। वेरी गुड प्रांजल, आप एक पूरा सेंटेंस पूरा देखिए, 10 सेंटेंस। I am Ravi, I am 17 years old, I am a student of class 10, I am from Patna, my school's name is DAV School Patna, my father's name is Mr. Rajesh Verma, my mother's name is Mrs. Komal Verma, my hobbies are listening to music and playing cricket, I am an obedient boy, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। 10 लाइन एक क्लास इंग्लिश आप सीख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैंने जो आपसे वादा किया था बिल्कुल मैंने पूरा किया। अब आपको क्या करना है, ये पूरे जो क्लास है, ये जो वीडियो है, अपने रिश्तेदारों तक इसे पहुंचाना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और उन्हें ये बता देना है कि एकदम इसी YouTube चैनल पे हमें जो है इंग्लिश सीखना है, क्योंकि यहां पे बिल्कुल विस्तार से चीजों को हम बताते हैं और न केवल विस्तार से बताते हैं बल्कि इंग्लिश बुलवाने का भी काम करते हैं। टुडे प्रांजल इज विद मी एंड ही विल बी टॉकिंग टू मी अबाउट हिमसेल्फ। ओके, तो प्रांजल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपके बारे में, ठीक है? सो आप देखना, तुम लोग एक चीज को देखना कि ये इसी के आधार पर, ठीक है ना, ये इसी के आधार पे बिल्कुल ये मुझसे टॉकिंग करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है? सो हु आर यू? I am Pranjal Shukla. आई एम प्रांजल शुक्ला, यानी आई एम रवि। हाउ ओल्ड आर यू? I am 17 years old. आई एम 17 years old. I am 17 years old. In which class do you read? Sir, I am a student of 12th class. I am a student of 12th class. यहाँ पे क्या था? क्लास 10 था, उससे कोई मतलब नहीं। I am a student of class 12th. Okay. So where are you from? Sir, I am from Uttar Pradesh. I am from उत्तर प्रदेश। I am from पटना, तो I am from उत्तर प्रदेश। इनके बारे में what is your school's name? Sir, my school's name is Government Boys Senior Secondary School. My school's name is senior Government Boys Senior Secondary School. yeah Government Boys Senior Secondary School. What is your father's name? Sir, my father's name is Mr. Krishna Murari Shukla. My father's name is Mr. Krishna Murari Shukla. Very good. What is your mother's name? My mother's name is Mrs. Nisa Shukla. मिसेज निशा शुक्ला। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अनुसार इन्होंने भरा था, अब ये अपने अनुसार बात कर रहे हैं। ओके, आप मुझे ये बताइए, व्हाट आर योर हॉबीज? Sir, my hobbies are listening to music and playing cricket. ओके, यानी ये हॉबी इनका भी है। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आर यू एन ओबीडियंट बॉय? Yes, sir, I am an obedient boy. या आई एम एन ओबीडियंट बॉय। सो विच इज योर फेवरेट गेम? Sir, cricket is my favorite game.
क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। दोस्तों मैंने ये कोशिश किया कि जो भय होता है आपके अंदर अंग्रेजी का वो बिल्कुल ना रहे। जब ये प्रांजल शुक्ला बोल सकते हैं अंग्रेजी, तो आप भी बोल सकते हैं। आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहेंगे और हर स्तर पे मैं आपको सिखाता रहूंगा इसी तरह। थैंक यू। कल इसका पार्ट 2 आएगा। होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है सो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इसी के आधार पे लिख करके कमेंट सेक्शन में डालना है। कमेंट में आपको करना है सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में एटलीस्ट जितना कुछ भी आप लिख सकते हैं आपको बिल्कुल लिखना है। थैंक यू।